मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास, जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आज के इस इजलास की सबसे अजीम खुसूसियत ये है कि गुले गुलजार क़ादिरियत शहज़ादे सरकार मसौली, औलाद रसूल, फ़र्ज़ंद बतूल, चमनिस्तान फ़ातिमा के महकते हुए फूल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, नाशिर मसलक आला हज़रत, फ़िदाए हुज़ूर ताज शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह गुलजार मियाँ साहब क़िबला क़ादिरी वासिती रज़्ज़ाक़ी मदज़िल्लहुल आली अपने दो नूरानी शहज़ादों के साथ बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ फरमा। अगर इस वक्त आला हज़रत का ये शेर पढ़ दिया जाए तो बरमहल होगा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, पूरे जलसे पर रूहानियत तारी है। और मैंने हज़रत के साथ बहुत से जलसे किए, बल्कि ख़ास तौर पर हज़रत मेरा नाम भी पेश फरमाते हैं, जैसा कि दूसरे लोगों ने बताया। जिस जलसे में हज़रत शरीक हो जाते हैं, बिला मुबालगा मैं कहता हूँ, वो जलसा मुकम्मल तौर पर कामयाब होता है। और उस जलसे पर अल्लाह रसूल का ऐसा खुसूसी फैज़ान होता है, उस जलसे पर ऐसी नूरानियत और रूहानियत तारी होती है कि हर आदमी अपनी अपनी जगह पर जमा होता है और जलसे का जो पैगाम है उसको अपने दिलों के गुलदस्ते में सजा कर ले जाता है। हुजूर गुलजार मिल्लत
पढ़े लिखे पीर हैं, जाहिल पीर नहीं है। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ये फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा पीर बनाऊंगा। जाहिल पीर तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। अगर लिस्ट बनाया जाए जाहिल पीरों की लिस्ट, तो 2-4 पीरों को छोड़कर अक्सर व बेशतर इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने दोनों शहजादों को आला तालीम व तरबियत से आरास्ता करने का फ़ैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व तरबियत का असर इनकी ज़ात में नुमाया भी है। वरना पीरों के लड़के जितने बिगड़े होते हैं अल्लाह की पनाह। इनकी खानकाह में जाइए तो इनके शहजादे खुद पानी और मीठा लेकर उलमा की ज़ियाफ़त करते हैं। बार बार इनको मना कीजिए, हजरत कहते हैं नहीं, इनको सीखने दीजिए, इनकी तरबियत ऐसे ही होगी। इनको खाना खिलाने दीजिए, इनको पानी पिलाने दीजिए, उलमा की खिदमत करने दीजिए। कौन पीर है पूरे हिंदुस्तान में जो अपने बच्चों को उलमा की खिदमत पर मामूर करे? मेरी नज़र में एक पीर है, वो है हुजूर गुलजार मिल्लत। और मसलक के मामले में नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गुलजार मिल्लत इस्माइली दूल्हा। मसलक और मजहब के मामले में हुजूर गुलजार मिल्लत इतने मुतसल्लिब, इतने टनाटन कि जहां रद्द वहाबिया की जरूरत पड़ती है तो कहते हैं शमशाद अहमद को घोसी से बुलाओ, मैं खुद रहूंगा वहां पर। और 20 जलसे में ऐन तकरीर के दौरान हजरत ने खड़े होकर माइक हाथ में लेकर मेरी तकरीर के एक एक जुमले की तस्दीक फरमाई। और जहां हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी हो रही थी, हुब्बे अली के नाम से राफिजियत अहले सुन्नत में घुस रही थी, वहां भी हजरत ने मुझको बुलाकर ऐसे नाम नेहाज सुन्नियों का रद्द बली करवाया और खड़े होकर औलादे अली की हैसियत से ये ऐलान फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है और हजरत अली का चौथा नंबर। ऐसे ही पीर की हमको जरूरत है। दोनों हाथ में लड्डू लेने वाले पीर की जरूरत नहीं है। पीर हमें ऐसा चाहिए जो आला हजरत की तालीमात को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए, आला हजरत की तालीमात पर खुद अमल करे और अपने बच्चों को भी तालीमात आला हजरत पर चलाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक मौके पर फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अहमद रजा के दिल में वहाबियों की ऐसी नफरत डाल दी है कि मेरे दोनों शहजादे भी वहाबियों से नफरत करते हैं। वहाबियों की नफरत इनकी घुट्टी में पिला दी गई है। और आज मैं देख रहा हूं कि हुजूर गुलजार मिल्लत भी अपने शहजादों के दिलों में आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुल शरिया की ऐसी मोहब्बत पिला रहे हैं कि ये जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मसलक के आला हजरत पर कायम भी रहेंगे और दूसरों को कायम रखेंगे। बातें बहुत हैं कहने के लिए। पोस्टर में आपने देखा होगा जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्से आला हजरत। आसिफ भाई ने कहा कि हजरत पोस्टर ही के हिसाब से तकरीर हो तो ठीक है, मिलाद का भी बयान हो जाए और आला हजरत का भी बयान हो जाए और फरमाने ताजुल शरिया भी उसमें है, वो भी न छूटने पाए। सुभान अल्लाह। हुजूर गुलजार मिल्लत के मुरीद सारी निस्बतें एक साथ लेकर चलते हैं। सुभान अल्लाह। ये जिस जलसे में होते हैं अपने आबाओ अजदाद की फजीलत नहीं बयान करते। मैंने कहीं नहीं देखा कि अपनी जबान से ये सरकार मसौली की शान व अजमत बयान कर रहे हैं। इनके आबाओ अजदाद तो वो हैं कि कुरान व हदीस में बेशुमार फजाइल मौजूद है। हम क्या अपनी जबान से बयान करेंगे? नबी की औलाद है, नबी की अजमत कुरान में है। अली की औलाद है, अली की अजमत रसूल पाक की हदीसों में है। हम क्या इनकी अजमत बयान कर सकते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जबान से अगर किसी की शान व अजमत बयान करते हैं तो वो है आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुल शरिया। इसलिए कि ये महसूस करते हैं
कि इन बुजुर्गों ने खानकाहों पर होने वाले हमलों का दिफा किया है और खानकाहों के तकद्दुस की हिफाजत की है। इसलिए अहले खानकाह की ज्यादा जिम्मेदारी है कि मसलके आला हजरत पर होने वाले तमाम हमलों का मुकाबला करें और आला हजरत की अजमत की हिफाजत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गली गली, गांव गांव, करिया करिया, ऐसे ऐसे देहात में पहुंच रहे हैं कि हम तो उसका नाम सुन करके कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं। लेकिन हजरत मशक्कत बर्दाश्त कर, मसाइब आलाम का सामना करते हुए ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां बहुत लोग जाना ही पसंद नहीं करेंगे, और इनके जाने की बरकत से वहां आज मसलके आला हजरत का परचम लहरा रहा है। हर तरफ तालीमाते आला हजरत गूंज रही है, फरमाने ताजु शरिया जारी व सारी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा में अल्लाह ने अपने हबीब को नूर फरमाया, और नूर से मुराद हुजूर की जात है, किताब से मुराद कुरान अजीम है। इस आयत में नबी को नूर फरमाया गया, और अल्लाह के नबी ने खुद अपने बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज से पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। इस हदीस को हदीस नूर या हदीस नूरी के नाम से जानते और पहचानते हैं, और यह हदीस ज़ईफ नहीं है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ में इस हदीस नूर को जिक्र फरमाया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, या जाबिरो, इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशिया'i नूरा नबिय्यका मिन नूरी। ऐ जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, परवरदिगारे आलम ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। तमाम चीजों से पहले कहां से तर्जमा किया? अल अशिया शैउन की जमा है, और जमा पर जब अलिफ लाम दाखिल हो तो इस्तिग़राक़ का फायदा होता है। इसका मतलब एक एक चीज से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में यह हदीस मौजूद है, लेकिन जिनके दिलों में रसूल पाक की अदावत थी, जब उन्होंने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ को छापा तो हदीस नूर को बाहर कर दिया। मैं कहता हूं कि यह किताब तुम्हारे बाप की लिखी हुई नहीं थी, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद की लिखी हुई किताब है। अगर किसी हदीस पर कलाम करना था तो हाशिए में तुम उस हदीस की सनदी हैसियत पर कलाम करते। तुम्हें कोई हक नहीं कि उस किताब से, जिसको मुसन्निफ ने अपनी किताब में जगह दी थी, सऊदी अरबिया से तुमने छापा और हदीस नूर को निकाल दिया, ताकि दुनिया यह समझ सके कि रसूल पाक नूर नहीं है और उनके नूर होने पर रसूल पाक की कोई हदीस भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे निकाल देने से वो हदीस निकल नहीं जाएगी। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले से दर्जनों मुहद्दिसीन और मुसन्निफीन ने अपनी अपनी किताबों में उस हदीस को महफूज कर लिया। इमाम इब्ने हजर मक्की ने अफ़ज़लुल क़ुरा में उस हदीस को लिखा। अल्लामा यूसुफ नबहानी ने जवाहिरुल बिहार में लिखा। इमाम अहमद क़स्तलानी ने मवाहिब लदुनिया में लिखा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने मारिजुन नबुव्वा में लिखा। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा। और दौरे अखीर के सबसे बड़े मुहद्दिस और सबसे बड़े मुहक्किक आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कुद्दस सिर्रहू ने फतवा रिज़विया और अल मलफूज में उस हदीस को बयान किया। जिस हदीस को हर दौर में मुहद्दिसीन ने कबूल किया हो, किताबों में जगह दी हो, उसको बयान किया हो, वो हदीस ज़ईफ नहीं हो सकती है। और अगर कोई हदीस ज़ईफ भी हो
तो उसूल हदीस की किताबों में लिखा है तलक्किल उलमा बिल कबूल से, यानी जिस हदीस को हर दौर में उलमा कबूल कर लें वो हदीस ज़ईफ भी हो तो हसन के दर्जे में हो जाती है। ये हदीस तो पहले से हसन के दर्जे में है। इसलिए साबित हुआ कि रसूल पाक नूर है और अल्लाह ने हर चीज से पहले अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब तक अल्लाह ने चाहा इस नूर को कुर्बे खास में रखा, इसलिए कि जिस वक्त इस नूर को पैदा किया उस वक्त भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, चांद और सूरज भी नहीं थे, लौह कुर्सी भी नहीं, जन्नतो दोज़ख का भी वजूद नहीं, फरिश्ते और मलाइका का भी जिक्र नहीं। हर चीज से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, जब तक चाहा कुर्बे खास में रखा, और जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि इस नूर को इंसानी पैकर में ढालकर लिबासे बशरियत में दुनिया वालों के सामने एक अजीम शान शाहकार बनाकर पेश किया जाए, तो अल्लाह ने उससे पहले जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, उसमें चांद और सूरज की किंदीलें रोशन की, और उसके बाद अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम का पुतला तैयार करवाया, उसमें रूह फूंकी गई। हजरत आदम पुतला थे, हैवाने हसास बनकर इंसान अव्वल की हैसियत से नमूदार हुए, और आपकी पेशानी में नूरे मुस्तफा रख दिया गया। फरिश्ते सब बस्ता बादब खड़े होकर नूरे मुस्तफा की जियारत करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वो नूर चमकता रहा। जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि ये नूर आगे बढ़े तो हजरत हव्वा के रहमे मुबारक में मुंतकिल हुआ। हजरत हव्वा से हजरत शीस पैदा हुए, आपकी पेशानी में मुंतकिल हुआ। नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन, ये नूर पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ, यहाँ तक के हुजूर के वालिदैन के दरमियान से प्यारे मुस्तफा पैदा हुए। ये मैं नहीं कहता, रसूल पाक ने खुद ऐलान फरमाया है। किताबुश शिफा की हदीस है, लम यज़लिल्लाहु यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबिल करीमति वल अरहामित ताहिरति हत्ता अखरजनी बैन अबवैया। और शरह ज़ुरक़ानी की हदीस है, लम अज़ल उनक़लु मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। और मिशकात की हदीस है, इन्नमा बुइस्तु ताहिरन फी ताहिरीन। हर जमाने में परवरदिगार आलम ने मेरे नूर को पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मुझको मेरे वालिदैन के दरमियान से पैदा फरमाया। आला हजरत की तहकीक ये है कि जिस जमाने में पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क फैल चुका था, उस जमाने में भी रूए जमीन पर 7 मुसलमान मौजूद थे, और उनमें जो सबसे अफजल था उसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा रखा गया। नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमद हुजूर गुलजारे मिल्लत। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवगर हुआ, आपकी पेशानी आफताब महताब की तरह चमकने लगी। अरब की जिस गली से गुजरते वो गली रोशन हो जाती, जिस इलाके से गुजरते वो इलाका मुअत्तर हो जाता। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगाने लगा, दूर दूर तक उस नूर की शोहरत पहुंचने लगी। ईसाइयों ने देखा, यहूदियों ने देखा, और भी बहुत सारे बातिल मज़ाहिब के लोगों ने देखा। यहूदियों को यकीन हो गया कि ये नूर कोई मामूली नूर नहीं है, ये वही नूरे मुस्तफ़ा है जिसकी जलवागरी होने वाली है। उन्होंने सोचा कि अगर प्यारे मोहम्मद पैदा हो गए तो यहूदियत का खात्मा हो जाएगा, ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा, सारे अदियान मनसूख हो जाएंगे, सारे मज़ाहिब कल अदम हो जाएंगे। क्योंकि जब मोहम्मद अरबी पैदा होंगे और ऐलान नबूवत फरमाएंगे तो उनके ऐलान नबूवत के बाद दुनिया में कोई मजहब अल्लाह का पसंदीदा दीन और मजहब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब होगा, वो मजहब इस्लाम होगा। इसलिए बेहतर है कि इस नूर को खत्म कर दिया जाए, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ताकि इनकी नस्ल से मोहम्मद अरबी पैदा ना होने पाए। 70 यहूदी जहर में बुझाई हुई तलवार लेकर मुल्क शाम से निकलते हैं, रातों को सफर करते हैं,
दिन में छुप जाते हैं। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, मक्का के जंगलात में छुप गए, हजरत अब्दुल्ला की आमद का इंतजार करने लगे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला उसी जंगल में शिकार के इरादे से दाखिल हुए। इन 70 यहूदियों ने मौके को गनीमत जाना, चारों तरफ से हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया। तलवारों के साए में हजरत अब्दुल्ला खड़े हैं। करीब है कि आप पर तलवारों का हमला हो और आप खाको खून में तड़पने लगे। ऐन उस वक्त हजरत वहब इब्न अब्द मनाफ जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाना होते हैं, जंगल में दाखिल हुए। देखा मेरे खानदान का एक नौजवान दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है, उसकी जिंदगी खतरे में है। खानदानी हमीयत बेदार हुई, भागते हुए कुरैश के कबीले में आए और अपने खानदान के जवानों को इकट्ठा किया और कुरैश की एक बहुत बड़ी जमईयत लेकर उस जंगल में गए ताकि अब्दुल्ला की हिफाजत करें। लेकिन जैसे ही जंगल में दाखिल हुए, आप ये देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दी है और इन फरिश्तों ने 70 यहूदियों का खात्मा कर दिया और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दुनिया ये समझ रही है कि हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत हो रही है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं हो रही है, नूरे मुस्तफ़ा की हिफाजत हो रही है और उसी के सदक़े में हजरत अब्दुल्ला की जान बच रही है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकने वाले नूर ने जब अपना मोजज़ा दिखाया तो हजरत वहब इब्न अब्द मनाफ के दिल में हजरत अब्दुल्ला की अजमत बैठ गई। आप अपने घर आए, अपनी बीवी बर्रा से कहा कि तुम फौरन अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ और अपनी बेटी आमिना के लिए अब्दुल्ला का हाथ मांगो, क्योंकि आज जंगल में मैंने हजरत अब्दुल्ला की वो करामत देखी है कि यकीन की बुनियाद पर मैं कहता हूँ पूरे खानदान कुरैश में ऐसा कोई बाकरामत नौजवान मौजूद नहीं है। अपनी बेटी आमिना के लिए अब्दुल्ला का हाथ मांगो। हजरत बर्रा भागते हुए अब्दुल मुत्तलिब के घर आई और हजरत आमिना के लिए अब्दुल्ला का हाथ मांगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता मंजूर कर लिया और फरमाया आमिना जैसी शहजादी के लिए अब्दुल्ला जैसा लड़का ही मुनासिब है, मैं रिश्ते को पसंद करता हूँ। निकाह होता है। हजरत आमिना नई नवेली दुल्हन बनकर एक वफादार खातून की हैसियत से हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाती हैं। नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है, दुनिया के कोने कोने में उसकी शोहरत पहुंच रही है। जब मुल्क शाम में इस नूर की शोहरत पहुंची, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में तहरीर फरमाया है कि मुल्क शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम फातिमा है वो उस नूर की जियारत के लिए मक्का मुकर्रमा के लिए सफर करती है। अपने साथ लौंडियों गुलामों को लेती है, हीरे जवाहरात, दिरहमो दनानीर, खादिमों गुलामों को लेकर एक बहुत बड़ा काफिला बनाकर मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुई। खाने काबा के पास पहुंचकर खेमाजन हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला की आमद का इंतजार करती है। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला तवाफ काबा के इरादे से मताफ में पहुंचे। शहजादी को बताया गया कि हजरत अब्दुल्ला आए हुए हैं। शहजादी अपने खेमे से बाहर निकली, हजरत अब्दुल्ला के सामने खड़ी हुई और जब उनकी पेशानी को शहजादी ने देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है और उसके असर से शहजादी के दिलों में इंकलाब बर्पा हो रहा है। शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब को उलट दिया, कहा ऐ अब्दुल्ला मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरी शादी तो आमिना से हो चुकी है, मैं अपने बाप से मशवरा करूंगा, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने कहा ठीक है, घर जाओ, अपने बाप से मशवरा करो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करती हूँ। हजरत अब्दुल्ला अपने घर आए। उस रात हजरत आमिना के पास सोते हैं, ख्वाहिश मुजामात डाल दी जाती है और वो जुज़्वे नस्ल मोहम्मदी जो हजरत आदम से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा था, उसी रात हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गया। वो कौन सी मुबारक रात थी कि जिसमें नूरे मोहम्मदी हजरत आमिना के रहम में मुंतकिल हुआ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वा में तहरीर फरमाते हैं आ नुत्फ़े ताहिरा कि असले कुल खैरात व माद्दे जमीए बरकातस दरीशब दर बतने आमिना मुंतकिल शुद। वो नुत्फ़े तय्यबा और ताहिरा जो तमाम बरकतों की असल है, इसी जुमा मुबारका की रात में हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गया।
सुबह हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से शहजादी फातिमा का किस्सा बयान करते हैं, उसके हुस्न जमाल का तज़किरा करते हैं, शहजादी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और निकाह सानी की इजाजत तलब करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला भागते हुए खाने काबा के पास आए ताकि शहजादी को निकाह की खुशखबरी सुना दें। शहजादी खेमे से बाहर आई, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, उसने अपना चेहरा घुमा लिया, आपसे एराज किया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि कल तक मेरे चेहरे की एक झलक देखने के लिए तुम बेचैनो बेकरार थी और आज मैं तुमको निकाह का पैगाम सुनाने आया हूं, तुम मेरे चेहरे को देखना गवारा नहीं, मुझसे एराज कर रही हो, सरफे नजर कर रही हो। शहजादी ने कहा, अरे अब्दुल्ला मुझे गलत ना समझना, ख्वाहिशे नफ्स की तकमील के लिए मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती थी। तेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था उससे इक्तिसाबे फैज करना चाहती थी, लेकिन आज तेरी पेशानी में वो नूर मौजूद नहीं है। यहां से जाने के बाद तुमने क्या किया? तेरी पेशानी में चमकने वाला नूर गायब हो चुका है, तेरे वजूद के सदफ में जो गौहर छुपा हुआ है आज वो नजर नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से वो नूर मुंतकिल हो गया। शहजादी ने कहा कि मेरे दिल की दुनिया लुट गई, अरमानों की बारात लुट गई। मैं तो ये चाहती थी कि वो नूर जो तेरी पेशानी में जगमगा रहा है, तेरी नस्ल से पैदा होने वाला है, वो मेरे बतन से पैदा हो ताकि आखिरत में नबी आखिर ज़मा की मां बनने का शरफ मुझे आ जाए। मगर लगता है किसी और औरत ने उसको हासिल कर लिया, अब मेरा तुमसे निकाह नहीं हो सकता। आप जरा अंदाजा लगाएं, हजरत आमिना हामिला हो जाती है। हमल के ज़माने में औरतों को बहुत तकलीफ़ें और परेशानियां होती हैं, लेकिन हजरत आमिना फरमाती हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा 9 माह तक मेरे पेट में रहे, न कभी दर्द हुआ, न कभी तकलीफ हुई, न कोई परेशानी लाहिक हुई। रातों को सोती थी, मलए आला के फरिश्ते आकर मुबारकबादियां पेश करते थे, खुशखबरी सुनाते थे। और जब वो साते सईद करीब आई, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा को गए हुए थे। हजरत अब्दुल्ला का हुजूर की पैदाइश से 4 माह पहले इंतकाल हो चुका था, मदीना मुनव्वरा में मदफून हो चुके थे। आमिना फरमाती हैं, मैं अपने हुजरे में अकेली थी, अचानक छत फट गई और कोई भारी भरकम चीज मेरे हुजरे में दाखिल हुई। मैं खौफजदा हो गई। फिर मैंने देखा एक सफेद परिंदा जाहिर हुआ, उसने मेरे ऊपर अपने पर को मल दिया, सारा खौफ जाता रहा। मैंने देखा छत के रास्ते से दराज कामत खूबसूरत औरतें जो अब्दे मनाफ की बेटियों के मुशाबे हैं मेरे हुजरे में दाखिल हो रही हैं, मुझको मुबारकबाद पेश कर रही हैं, खुशखबरी सुना रही हैं। फिर मैंने देखा कि एक रेशमी पर्दा जमीन से लेकर आसमान तक आवेजा कर दिया गया है। हातिफे गैबी ने निदा दी, ऐ आमिना इस पर्दे को पकड़ ले। जैसे ही मैंने उस पर्दे को थामा, मेरे निगाहों से सारे पर्दे हट गए, निगाहों के हिजाबात हट गए। मैंने जमीन के मशरिक को भी देखा, जमीन के मगरिब को भी देखा, जमीन के शिमाल को भी देखा, जमीन के जनूब को भी देखा। मैंने देखा कायनात आलम में 3 झंडा लहरा रहा है, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक बामे काबा पर लहरा रहा है। क्या उस वक्त बरेलवी वहां मौजूद थे? क्या वही झंडा लहरा रहे थे? अल्लाह फरिश्तों के जरिए अपने महबूब की आमद का ऐलान करवा रहा है। 3 झंडा कायनात आलम में लहरा रहा है। हजरत आमिना फरमाती हैं, उसके बाद मेरे हुजरे में फरिश्ते दाखिल हुए और हातिफे गैबी ने निदा दी, ऐ आमिना जमीन पर लेट जा, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं, मोहसिन कायनात पैदा होने वाले हैं, फख्र अंबिया पैदा होने वाले हैं, सैयदुल मुरसलीन आने वाले हैं। हजरत आमिना जमीन पर लेट जाती हैं और पूरी शान वजाहत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं कि उस रात मैं हजरत आमिना के पास खुद मौजूद थी उनकी मदद के लिए। उस रात 10 ऐसी अलामतों और निशानियों को देखा कि किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त इन अलामतों और निशानियों को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि जब मोहम्मद अरबी पैदा हुए, पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। और जब सजदे से सर उठाया है तो फसीहो बलीग अरबी में कलमा तय्यबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह
इन्नी रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। कहाँ है वो नादान जो कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। यहाँ तो नबी पैदा होते ही अपनी हकीकत का इजहार करते हुए अपनी नबूवत और रिसालत को जाहिर फरमा रहे हैं। वो तुम्हारा कोई डालडा छाप नबी होगा, वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नबी होगा जो 40 साल के बाद नबी बना होगा। मेरा नबी तो वो नबी है कि अभी आदम पैदा भी नहीं हुए थे कि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन तो नबी यूं व आदमो बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। वो तुम्हारा कोई जाहिल नबी होगा जिसको पीठ पीछे का इल्म नहीं होगा। मेरा नबी तो वो है कि अल्लाह ने तमाम अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को प्यारे मुस्तफा के इल्म में जमा फरमा दिया। और नबी की शान ये है कि अब कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, मुर्दों के हालात को देख रहे हैं, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मेरे नबी की शान ये है, मक्के में है, मदीने के हालात को देख रहे हैं, मदीने में हैं, जंगे रूम का मुशाहिदा कर रहे हैं, मेंबर पर हैं, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। मेरे सरकार जमीन पर हैं, आसमान वालों को देख रहे हैं, आसमान से गुजर रहे हैं, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे नबी को बेइख्तियार बताने ताजु वालों, शरिया ताजु शरिया। मेरे नबी को अल्लाह ने इतना इख्तियार अता फरमाया कि अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, लौ शे तो लसार मइया जबलुम मिन जिबालि ज़हब, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन जाएं और मेरे पीछे पीछे चलें। नबी के पेट के पत्थर को देखकर धोखा ना खा जाना, ये उम्मत की तालीम के लिए है। नबी को इतना पावर था कि अगर चाहते तो पहाड़ सोने का बन जाता। अल्लाह ने जमीनों आसमान के तमाम खजाइन की कुंजियां प्यारे मुस्तफा के हाथ में रख दी है। ऊती तो बेमफाती है खजाइनिल अर्द फवुज़िअत फी यदैया, जमीनों आसमान के खजानों की कुंजियों को अल्लाह ने मेरे हाथ में रख दिया है। सिर्फ कुंजियों को नहीं रखा है, खजानों का मालिक बनाया। उसके बाद उसके 2 वजीर मुकर्रर किए, एक वजीर अबू बकर सिद्दीक हैं, एक वजीर उमर इब्ने खत्ताब हैं। ये जमीन के वजीर हैं और आसमान के वजीर हजरत जिब्रील अमीन हैं, हजरत इसराफील हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कुछ मैं चाहूं अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी जबान की वजाहत को बाकी रखते हुए उसकी तकमील फरमा दे। मेरे नबी की शान ये है कि दुनिया ने माथे की निगाहों से देखा कि मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा कर दिया, चांद 2 टुकड़े हो गया, सूरज की तरफ इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। मेरे नबी ने जानवर की तरफ इशारा कर दिया, जानवर इंसानों की तरफ कलाम करने लगा। कंकर की तरफ इशारा कर दिया, कंकर ने आपका कलमा पढ़ लिया। पेड़ की तरफ इशारा किया, ये दरख्त इंसानों की तरफ चलता हुआ नबी की बारगाह में सजदा रेज हुआ। नबी को बेइख्तियार न बताओ। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सफिया फरमाती हैं 10 ऐसी अलामतों और निशानियों को देखा। अल्लाह किसी अकबर, बच्चे अल्लाह की पैदाइश के वक्त इन अल्लाह अलामतों और निशानियों को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि नबी पैदा हुए, पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। सजदे से सर उठाया, फसीहो बलीग अरबी में कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। हम अगर ये कलमा पढ़ दे तो काफिर हो जाएं, लेकिन मेरे सरकार बचपन ही में अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा रहे हैं। सफिया फरमाती हैं कि जब सरकार पैदा हुए तो आपके चेहरे से इतनी रोशनी
फैलने लगी कि पूरा हुजरा बुक़्क़े नूर बन गया। सुभान अल्लाह, मैंने सुभान। महसूस किया कि आपके जिस्म मुबारक से मुझको अंबर की खुशबू फूट रही है और तमाम हाजरीन की मशामे जहां मुअत्तर है। सफिया फरमाती हैं कि मैंने चाहा पानी लेकर आगे बढ़ूं, इस बच्चे को नहला धुला कर पाक और साफ कर दूं। जब पानी लेकर आगे बढ़ी, गैब से निदा आई, ऐ सफिया इस बच्चे को हाथ भी न लगाना, ये अल्लाह की तरफ से तय्यब व ताहिर पैदा किया गया है, पाक और साफ पैदा किया गया है, इसको पानी से लहलाने की कोई जरूरत नहीं। सफिया फरमाती हैं कि मैंने चाहा कि जरा चेक करूं आमिना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है लड़की है कि लड़का है। जब चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि आमिना के यहाँ 12 रबीउल अव्वल को जो बच्चा पैदा हुआ है अल्लाह की तरफ से खतना शुदा पैदा हुआ है, नापुरीदा पैदा हुआ है। किसी मर्द ने हुजूर का खतना नहीं किया, किसी औरत ने आपकी नाफे मुबारक को काटा नहीं। हजरत सफिया फरमाती हैं मैंने चाहा कि आपके जिस्म पर कपड़ा लपेट दूं। जब कपड़ा लपेटने लगी, सब्ज चादर लपेटने लगी, दोनों शानों के दरमियान मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा हिलाली शक्ल में महरे नबूवत है जो आफ्ताबो महताब की तरह मुनव्वर है और उसके नीचे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुनिया में बहुत से बच्चे पैदा हुए, बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन पैदा हुए, बड़े बड़े सलातीन और हुक्मा पैदा हुए, लेकिन किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त ये अलामतें नहीं जाहिर हो रही हैं, ये निशानियां नहीं जाहिर हो रही हैं। ये वो अलामतें हैं जो हुजरे आमिना में जाहिर हुई और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कितनी अलामतें जाहिर हुई, पूरे अरब में कितनी अलामतें जाहिर हुई। दरियाए सावा जो हजारों साल से बह रहा था बिल्कुल खुश्क पड़ गया। आतिश कदे फारिस जो हजारों साल से रोशन था बुझ गया। किसरा बादशाह है ईरान के महल में शेकाब पड़ गया और उसके 14 कंगूरे गिर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, नजूमियों को इकट्ठा किया, काहिनों को इकट्ठा किया, पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों को जमा किया और कहा कि मैंने समंदर की तरह दौलत इस महल पर खर्च किया है और अचानक उसमें शेकाब पड़ गया, 14 कंगूरे गिर गए। उसकी वजह क्या है? पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों ने बताया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है जब मक्के की सरजमीन पर नबी आखिर ज़मा पैदा होंगे तो किसरा बादशाह है ईरान के महल में शेकाब पड़ जाएगा और उसके 14 कंगूरे गिर जाएंगे। लगता है मक्के की धरती पर मोहम्मद अरबी पैदा हो चुके हैं। उसने कहा क्या बात है 14 कंगूरे गिरे, 13 नहीं गिरे, 12 नहीं गिरे, 15 नहीं गिरे, 16 नहीं गिरे, 14 ही कंगूरे क्यों गिरे? पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों ने बताया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब मक्के में मोहम्मद अरबी पैदा हो जाएंगे तो उसके बाद ईरान में सिर्फ 14 ईरानी बादशाह हुकूमत करेंगे, 15वां बादशाह ईरान का नहीं होगा, ईरान फतह हो जाएगा और उस पर इस्लाम का परचम लहराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर, गुलजारे मिल्लत, सरजमीने ताजुल औलिया। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की महफिल मुनाकिद है और महफिल भी नूरानी है, नूर वाले का जिक्र भी हो रहा है। हर तरफ नूर ही नूर है, नूर नाला नूर है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, बेशुमार बादशाह पैदा हुए, बेशुमार सलातीन पैदा हुए, बड़े बड़े हुक्मा और उमरा पैदा हुए, लेकिन किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त ये अलामतें, ये निशानियां, ये मौजज़ात और कमालात जाहिर नहीं हुए। लेकिन मेरे सरकार पैदा हो रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पैदाइश का ऐलान करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अलामतें जाहिर कर रहा है, निशानियां जाहिर कर रहा है। परवरदिगार आलम दुनिया वालों को ये मैसेज और पैगाम दे रहा है कि 12 रबीउल अव्वल को आमिना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये वो बच्चा है जिसमें हजरत आदम की शफवत भी है, हजरत शीस की बुजुर्गी भी है, हजरत नूह की रिक्कत भी है, हजरत जकरिया की करामत भी है, हजरत यहिया की मासूमियत भी है, हजरत इब्राहिम की इस्तकामत भी है, हजरत इस्माइल की ज़बाहत भी है। ये वो बच्चा है कि जिसमें हजरत सुलेमान की बादशाहत भी है, हजरत दाऊद
दाऊद की खिलाफत भी है, ये वो बादशाह है कि जिसमें हजरत यूसुफ का जमाल भी है, हजरत मूसा का जलाल भी है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये वो बच्चा है जिसको तुम दुआए खलील कह सकते हो, बशारत ईसा कह सकते हो, तूफान नूह में कश्ती नूह का निजात दहिंदा कह सकते हो। ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये वो बच्चा है कि बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन तनहा तनहा फर्दन फर्दन जो मोजेज़ात और कमालात लेकर आए, वो सारे मोजेज़ात और कमालात इस बच्चे में जमा कर दिए गए। हुस्न यूसुफ, दमे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैजादारी, आंखें खुदा हमादारी, अरे जिंदाबाद। तमहादारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजाद गाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मीलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए प्यारे मुस्तफ़ा की नूरानियत और रूहानियत के क्या आलम। अल्लाह के नबी पैदा हुए बेमिसलो बेमिसाल तरीके पर पैदा हुए। 2 महीने में हुजूर अलैहि सलाम खिसक खिसक कर चलने लगे। 5 महीने में हुजूर अलैहि सलाम डगमगाते कदमों से चलने लगे। 6 महीने में तेज तेज कदमों से चलने लगे। 7 महीने में दौड़ने लगे। 8 महीने में लोगों की गुफ्तगू समझने लगे। 9 महीने में फसीहो बलीग अरबी में कलाम करने लगे। 10 महीने में अपनी मर्जी से जहां चाहते चले जाते। और 11 महीने के हुए तो बच्चों के साथ तीर अंदाजी करने लगे। ये शान दुनिया में किसी बच्चे को नहीं हासिल हुई है कि शान से परवरदिगार आलम अपने हबीब की नशोनुमा का इंतजाम फरमा रहा है। प्यारे मुस्तफा पैदा हुए, कदम कदम पर आपकी रहमतें और बरकतें जाहिर हो रही हैं। आमिना फरमाती हैं और बच्चे वक्त बेवक्त पेशाब पाखाना कर देते हैं, माओ को पालने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन प्यारे मुस्तफा जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं वो अपनी रजाई माँ को कैसे तकलीफ दे सकते हैं। दिन में 1 मरतबा पेशाब पाखाना करते, रात को 1 मरतबा पेशाब पाखाना करते, और जब तक दूसरे दिन वही मुकर्ररा वक्त नहीं आ जाता उससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम बोलो बराज नहीं करते थे। इस आदत करीमा और सीरत तैयबा की वजह से हजरत आमिना को, हजरत दाई हलीमा को पालने में इतनी आसानी हुई, इतनी आसानी हुई कि आप बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम की इस आदत का तस्करा फरमाती हैं। हजरत दाई हलीमा हुजूर अलैहिस्सलाम को लेने के लिए जब मक्का मुकर्रमा पहुंची तो मालदार घराने के सारे बच्चे तकसीम हो गए थे। नबी को किसी ने टच नहीं किया क्योंकि बच्चा यतीम है। दाया के एहसान का बदला कौन चुकाएगा। दाई हलीमा जब पहुंची तो देखा सारे बच्चे तकसीम हो चुके हैं, इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। पहले तो ये सोचा कि इस बच्चे को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये यतीम है, दाया के एहसान का बदला कैसे चुका सकेगा। लेकिन जल्दी ही एहसास हो गया कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इसी यतीम बच्चे को कबूल कर लिया जाए। और आगे चलकर जब नबी की रहमतों और बरकतों को हजरत दाई हलीमा ने देखा तो ऐलान किया, जिस बच्चे को लोगों ने यतीम समझकर छोड़ दिया था वो बच्चा वो दुर्रे यतीम है कि कदम कदम पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मीलादुन नबी। मेरे सरकार को दूध पिलाने के लिए दाई हलीमा राजी हो गई। हजरत आमिना ने उनका हाथ पकड़ा, उस खास हुजरे में ले गई जहां सरकार सब्ज बिस्तर पर सब्ज चादर ओढ़े हुए आराम फरमाते। दाई हलीमा ने जब पहली नजर प्यारे मुस्तफा पर डाली तो उनके दिल में हुजूर की ऐसी मोहब्बत पैवस्त हुई कि दौड़कर पेशानी मुस्तफा को बोसा दिया। हुजूर ने अपनी आंखें खोल दी। दाई हलीमा का बयान है, मैंने देखा प्यारे मुस्तफा की आंखों से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जो जमीन से लेकर आसमान तक फैलता चला गया। दाई हलीमा ने पहले अपना बायां पिस्तान निकाला, हुजूर के देहने मुबारक पर रखा, हुजूर ने पीने से इनकार कर दिया। दायां पिस्तान निकाला, हुजूर के देहने मुबारक पर रखा और हुजूर अलैहिस्सलाम पीने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, ऐ लोगों, उसकी क्या वजह है कि नबी ने दायां पिस्तान पिया और बाएं पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि शीर खारगी के जमाने में अल्लाह ने इल्हाम के जरिए प्यारे मुस्तफा को मुत्तला फरमाया कि दायां पिस्तान आपके लिए है और बायां पिस्तान आपके रिजाई भाई के लिए। तारीख बताती है, सीरत निगारों ने लिखा है, जब जब मेरे प्यारे मुस्तफा ने दूध पिया
दाएं पिस्तान से दूध पिया, बाएं पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। और दाई हलीमा ने अगर कभी भूलकर बायां पिस्तान पेश कर दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पीने से इनकार कर दिया। कदम कदम पर नबी की रहमतें और बरकतें जाहिर हो रही है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को ऊंटनी पर सवार होकर दाई हलीमा चलने लगी, ऊंटनी को एड़ लगाया, ऊंटनी आगे बढ़ी, काबा मुकद्दसा को 3 मरतबा झुक झुक कर सजदा किया और हवाओं से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी। साथ की औरतों ने कहा, दाई हलीमा, ये वही कमजोर और लागर ऊंटनी है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, जो 1000 मुश्किलों के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा के चल रही थी, लेकिन अब तो हवाओं से दौड़ते हुए आगे बढ़ रही है। दाई हलीमा ने कहा, ऊंटनी वही है, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। जब से ये बच्चा मेरी ऊंटनी पर सवार हुआ है, अल्लाह ने मेरी ऊंटनी में इतनी ताकत और कुव्वत पैदा कर दी है कि अब हवाओं से बातें करते हुए आगे बढ़ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम दाई हलीमा के घर तशरीफ ले जाते हैं। पूरे इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लेकिन नबी के सदके में दाई हलीमा ही पर नहीं, दाई हलीमा की बकरियों पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। सबकी बकरियां जाती हैं खाली पेट, जाती हैं खाली पेट आती हैं, और दाई हलीमा की बकरियां सूखी जमीन पर जहां मुंह लगाती हैं गैब से सब्जा नमूदार हो जाता है। दाई हलीमा की बकरियां चलती हैं, मोटी हो रही हैं, फरबा हो रही हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम 3 साल के हुए, बड़ी तेजी से नशोनुमा हो रही थी। दाई हलीमा के बच्चे अपने हाथ में डंडा लेकर अपनी बकरियों को लेकर बरकान की पहाड़ियों की तरफ चले जाते। सुबह से शाम तक बकरियां चलाते और शाम को घर वापिस आते। हुजूर अलैहिस्सलाम जब 3 साल के हुए, आपने भी अपने हाथ में असाए मुबारक थामा और दाई हलीमा के बच्चों के साथ आप भी बरकान की पहाड़ियों की तरफ चले गए। एक दिन मौसम बहुत गर्म था, लू की छक्कर चल रही थी, धूप में तमाज़त थी। पूरा दिन दाई हलीमा बेचैनो बेकरार थी कि प्यारे मुस्तफा को कहीं धूप न लग जाए, बीमार न पड़ जाए। प्यारे मुस्तफा जब शाम को घर आए, दाई हलीमा के आंगन में कदम रखा, दाई हलीमा दौड़कर कलेजे से लगा लेती हैं, फरमाती हैं, प्यारे मुस्तफा अब कल से आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं, मौसम बहुत गर्म है, धूप में शिद्दत है, आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपकी वालिदा मोहतरमा को क्या जवाब दूंगी। जब दाई हलीमा ने यह कहा, आपकी बेटी हजरत शीमा ने कहा, अम्मी जान अगरचे मौसम गर्म है, धूप में तमाज़त है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने बारहा देखा, मेरा रिजाई भाई मोहम्मद जब बरकान की पहाड़ियों पर चलता है तो बादल का एक टुकड़ा आ जाता है और उस पर साया फेगन हो जाता है। जहां जहां मुस्तफा जाते हैं बादल का टुकड़ा भी साथ जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब दाई हलीमा के यहां से दूध पीकर 3 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा के पास पहुंचे तो 6 साल की नन्ही सी उम्र में सबसे पहला सफर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा का फरमाया। दाई हलीमा के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम 3 साल रहे, वालिदा मोहतरमा से मुलाकात होती रही, और जब हजरत आमिना के पास वापिस आए तो हजरत आमिना हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर, उम्मे ऐमन को लेकर सबसे पहला सफर मदीना मुनव्वरा का फरमाती हैं। 2 माह हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना में मुकीम रहे, और उसके बाद जब हजरत आमिना वापिस आ रही थी, मकाम अबवा में सख्त बीमार पड़ गई, जमीन पर लेटी हुई हैं, बार बार आप पर गशीतारी हो रही है। प्यारे मुस्तफा आपके सिरहाने बैठे हैं, टकटकी बांध कर माँ के चेहरे को देख रहे हैं। ये वही बच्चा है कि अभी पैदा नहीं हुआ था कि बाप का साया सर से उठ गया, और अभी 6 साल की नन्ही सी उम्र में कदम रखता है कि माँ पर जाकनी का आलम तारी है, बार बार गशी तारी हो रही है, जमीन पर लेटी हुई हैं। जब होश में आती हैं तो प्यारे मुस्तफा के चेहरे को देखती हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं, और उसी हसरत व यास के आलम में आपकी वालिदा मोहतरमा ने नबी की मनकबत और नाते पाक के तौर पर जो अशार कहे थे उससे आपके ईमान का सबूत होता है। हजरत आमिना दुनिया से जा रही है और इरशाद फरमा रही है, बारकल्लाहु फीका मिन गुलामी व इन सहा मा बसरतु फिल मनामी फअंत मबऊसुन इलल अनामी मिन इंदे जिल जलाल वल इकराम। ऐ अल्लाह तू इस बच्चे में बरकत नाजिल फरमा, जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा है अगर वो सच है, और यकीनन सच है, तो खुदाए जुल जलाल वल इकराम की तरफ से पूरी कायनात के लिए तू नबी और रसूल की हैसियत से मबूस होने वाला है। कहां
है वो नादान जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और कहते हैं नबी के वालिदैन काफिर और मुशरिक थे, उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। नबी की वालिदा मोहतरमा दुनिया से इस हाल में गई कि उन्होंने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा। अरे नादानो, अगर आपकी वालिदा काफिरा और मुशरिका होती तो जो जिस मजहब पर होता है दुनिया से जाते वक्त उसी मजहब के खुदाओं को याद करता है। आप दुनिया से जा रही हैं, लात को नहीं याद कर रही हैं, मनात को नहीं याद कर रही हैं, उज्जा को नहीं याद कर रही हैं, हुबल को नहीं याद कर रही हैं, मुशरिकीन के और बुतों को नहीं याद कर रही हैं। दुनिया से रुखसत हो रही हैं और अल्लाह को याद कर रही हैं। बारकल्लाह मिन इंदे ज़िल जलाले वल इकरामी, खुदाए ज़ुल जलाले वल इकराम को याद कर रही हैं। ये इस बात की दलील है कि हजरत आमिना माज़ल्ला काफिरा और मुशरिका नहीं थी बल्कि मोमिना और मुवहिदा थी। और आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौजू पर भी एक तहकीकी किताब लिखी है और इनकी कमर तोड़कर रख दी है। किताब का नाम है शमूलुल इस्लाम ले उसूल रसूल किराम। और दलाइल बराइन से साबित फरमाया है कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक, जहां जहां प्यारे मुस्तफा का नूर रखा गया सब के सब पाक और साफ थे, तय्यब ताहिर थे, उनमें कोई नापाक नहीं था। अगर तुम नबी के वालिदैन को काफिर और मुशरिक मानोगे तो मुशरिक नापाक होता है। कुरान फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजिसुन, मुशरिकीन नजिस और नापाक है। और नबी ऐलान फरमा रहे हैं कि मेरा नूर नापाक जगह रखा ही नहीं गया, जहां जहां रखा गया सब पाक और साफ थे, तय्यब ताहिर। और इस हैसियत से भी गौर करो, अगर नबी के वालिदैन को कोई काफिर और मुशरिक माने तो गोया वो ये मान रहा है कि वो जहन्नमी है, क्योंकि मुशरिक कतअन और यकीनन जहन्नमी है। तो क्या जहन्नम की आग में इतनी ताकत है कि नबी के वालिदैन को जला दे? हरगिज नहीं। फिर जहन्नम में डालने का फायदा क्या होगा? नबी के वालिदैन काफिर और मुशरिक नहीं थे। अगर काफिर और मुशरिक होते तो उनका ठिकाना जहन्नम, और जहन्नम की आग में इतनी ताकत नहीं कि नबी के वालिदैन को जला सके। और ये मैं नहीं कहता, रसूल पाक की हदीसों से साबित है। मिशकात की हदीस है, अनस इब्ने मालिक के घर सहाबा की दावत हुई। जब सहाबा पहुंचे, अनस इब्ने मालिक ने दस्तरखान उठाया, अपनी लौंडी को दिया, जाओ दस्तरखान धुल कर लाओ। लौंडी दस्तरखान लेकर चली, दस्तरखान का एक कोना अपने हाथ में पकड़ा और पूरे दस्तरखान को आग से दहकते हुए तन्नूर में डाल दिया। आका ने कहा लौंडी, मैंने दस्तरखान धुलने के लिए दिया था, तुमने दस्तरखान को आग के शोलों में डाल दिया। पानी का काम धुलना है और आग का काम जलाना है। लौंडी ने कहा आका, इतनी बात तो मैं भी जानती हूँ कि पानी का काम धुलना है और आग का काम जलाना है, लेकिन एक दिन मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा आकाए कायनात ने इसी दस्तरखान पर बैठकर खाना तनाउल फरमाया। खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को इसी दस्तरखान में साफ किया था। मेरा अकीदा बोल रहा है, मेरा ईमान बोल रहा है, जिस चीज पर नबी ये पाक की उंगलियां पड़ जाएं उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। उसी को जांचने के लिए मैंने दस्तरखान को आग के शोलों में डाल दिया। खुदा का शुक्र है कि दस्तरखान पर जितना मैल कुचैल था वो तो जल गया, लेकिन दस्तरखान पर आग का कोई असर न हुआ। मुझे कह लेने दिया जाए, जब मामूली दस्तरखान पर नबी की उंगलियां पड़ जाएं तो उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। तो जिस शिकवे मादर में नूरे मुस्तफा तक रहा हो उसको जहन्नम की आग कैसे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत। और सुनिए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा में तहरीर फरमाते हैं कि मकाम अबवा में हुजूर अलैहि सलाम की वालिदा मोहतरमा इंतकाल करती हैं, वहीं दफन कर दिया जाता है। मक्का और मदीना के दरमियान ये पहाड़ी जगह है। ऐलाने नबूवत के बाद हुजूर अलैहि सलाम सहाबा की एक फौज के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे हैं। बचपन का मंजर निगाहों के सामने रक्स करने लगा। माँ जमीन पर लेटी हुई हैं, बार बार गशी तारी हो रही है। जब होश में आती हैं अपने बेटे के चेहरे को देखती हैं और नबी की मोहब्बत में अशार पढ़ती हैं। माँ की मोहब्बत पांव की जंजीर बन गई। अब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नबी मकाम अबवा के पास खड़े हैं। माँ की मोहब्बत आपके दिल में पैवस्त हो गई।
और माँ का चेहरा निगाहों के सामने आ गया। एक एक मंजर निगाहों के सामने रक्स करने लगा। नबी के दिल में चाहत पैदा हुई कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, ये ख्याल पैदा हुआ, ये चाहत पैदा हुई। और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में नाजिल हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर जाना चाहते हैं, तशरीफ ले चले, अल्लाह की तरफ से इजाजत है। जिब्रील अमीन नबी को साथ लेकर चले, माँ की कब्र तक पहुंचाया और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा के लिए रवाना हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी माँ के लिए दुआ करें। अभी हाथ उठाने का इरादा कर ही रहे थे कि जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। कुछ लोग इसी वाक़े से गुमराह हो गए और नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से, दुआ मांगने से रोक दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं अगर वो काफिरा और मुशरिका होती तो सिर्फ दुआ मांगने ही से नहीं रोका जाता, कब्र पर जाने से भी रोक दिया जाता। क्योंकि मुशरिक के लिए जिस तरह दुआए मग़फ़िरत करना नाजायज़ व हराम है, उसकी कब्र पर हाज़िरी देना भी नाजायज़ व हराम है। लेकिन जाने की इजाजत मिल रही है और हाथ उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इस शुबहे का जवाब दिया है। इमाम नववी ने इस पर बहस फरमाई है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इस पर कलम उठाया है और ये मुहद्दिसीन फरमाते हैं वजह ये नहीं कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। वजह अगर ये होती तो नबी को कब्र पर जाने से भी रोका जाता। लेकिन कब्र पर जाने की इजाजत मिल रही है, हाथ उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। उसकी वजह यह है कि यह इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर चार जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा, गोशा गोशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी माँ की कब्र के पास खड़े होकर हाथ उठाते, दुआ मांगते तो मुनाफिकीन प्रचार करते नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगी। अगर बेटे ने दुआ न की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत न होती, नबी की माँ की बख्शिश न होती। परवरदिगार आलम को यह गवारा न हुआ कोई दरिदा से हनर गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करे। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ नबी आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है, आपकी माँ तो बख्शाई है। और सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपका नूर जिन जिन पेशानियों से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है, ये सब के सब बख्शाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। अभी हाथ उठाएंगे और फौरन प्रचार शुरू हो जाएगा कि नबी की माँ बेटे के गिड़गिड़ाने की वजह से मग़फ़िरत पा जाती हैं, इसलिए आज हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। यहीं से ये मसला भी हल हो गया कि नबी ने अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर हाज़िरी दी। कब्रों पर जाना ये बिदात नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और नबी ने सिर्फ अपनी वालिदा मोहतरमा ही की कब्र पर हाज़िरी नहीं दी बल्कि साल बसाल शुहदाए उहुद की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। सिहाह सित्ता की हदीस है वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती क़ुबूर शुहदाए बेउहुद अला रासे कुल्ले सना। हर साल के आखिर में अल्लाह के नबी शुहदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे। कब्रों पर जाना बिदात नहीं, नबी की सुन्नत है। और जब नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, हजरत आयशा सिद्दीका ने इस सुन्नत पर अमल किया, इस सुन्नत को आगे बढ़ाया। हुजरा आयशा में नबी को दफन कर दिया गया। हजरत आयशा नबी की कब्र पर हाजिरी देती रहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक अकबर खलीफा हुए, तकरीबन 2 साल तक उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। और जब सिद्दीक अकबर भी दुनिया से चले गए, सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया, तो अब हजरत आयशा दोनों कब्रों पर आ रही हैं। पहले हुजूर की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र पर। सिद्दीक अकबर के बाद उमर इब्ने खत्ताब खलीफा हुए। तकरीबन 8-10 साल तक शाहाना सतवत और जलाल और फातिहाना करोफर के साथ उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए, सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया, तो हजरत आयशा तीनों कब्रों पर हाजिरी दे रही हैं। पहले हुजूर की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र पर, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की कब्र पर। लेकिन जब से हजरत उमर की कब्र बनी है, हजरत आयशा के अमल में चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है। अब आप आ रही हैं, चेहरे पर नकाब डाल के आ रही हैं, पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर आ रही हैं। सहाबा ने पूछा उम्मुल मोमिनीन इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हुजूर की कब्र पर आती रहीं, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। सिद्दीक अकबर की कब्र पर आती रहीं, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब दफन किए गए हैं, अब आप आती हैं तो चेहरे पर नकाब क्यों होता है? जिस्म को चादर से छुपा कर क्यों आती
हैं। हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो और मसलक आला हजरत की हक्कानियत को अपने माथे की निगाहों से देखो। हजरत आयशा फरमाती हैं सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, हुजूर मेरे शौहर हैं, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र बनी, सिद्दीक अकबर मेरे बाप हैं और अपने बाप से भी कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब की कब्र बनी है, मैं उमर जैसे गैर महरम से शर्म करती हूँ, इसीलिए अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। ये रिवायत एक दो किताबों में नहीं, चार चार मुस्तनद किताबों में मौजूद है। मुस्तदरक लिल हाकिम में, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब शरहुस सदूर बेशरह हालिल मौता वल क़ुबूर में, मिशकात शरीफ में हजरत आयशा के अल्फाज हैं फलम्मा दुफिन उमर फमा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सयाबी हया अम्मिन उमर। जब से उमर दफन किए गए हैं मैं आती नहीं हूँ, चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। हया अम्मिन उमर, उमर से हया करने की वजह से, उमर से शर्माने की वजह से। आप औरतों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं, औरतें मर्दों से कब शर्माती हैं? जब उनको ये एहसास हो कि कोई मर्द उनको देख रहा है। गोया हजरत आयशा ने अपने इस अमल से दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि उमर अपनी कब्र में जिंदा है और आने वालों को देख रहे हैं। जब नबी का गुलाम अपनी कब्र में जिंदा है तो नबी की जिंदगी पर मुनाजरा क्यों हो रहा है, नबी की जिंदगी पर मुबाहिसा क्यों हो रहा है? यही अकीदा आला हजरत ने दुनिया के सामने पेश किया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, सरजमीने ताजुल औलिया। बताओ मसलके आला हजरत की हक्कानियत समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? इसलिए ये फैसला करो, अहद करो, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रहेंगे। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, सहाबा के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, खुलफाए राशिदीन के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, गौसो ख्वाजा के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलके आला हजरत। आज बहुत सारे लोग मसलके आला हजरत की मुखालफत कर रहे हैं, आला हजरत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, लेकिन इनकी मुखालफत करने से मसलके आला हजरत का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का परचम लहरा रहा है, सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। अलबत्ता नुकसान इनका हुआ जिन खानकाहों ने आला हजरत की मुखालफत की, वो खानकाहें सूनी पड़ गई। जिन शेखों ने आला हजरत की मुखालफत की, उनके दरवाजे पर सन्नाटा छा गया। जिन खतीबों ने आला हजरत की शान घटाने की कोशिश की, आज उनसे तारीख लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला नारे हजरत, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान मसलके आला हजरत का नारा न लगाओ, मसलके आला हजरत का नारा न लगाओ। मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगेगा तो तुम्हारे बाप का नारा लगेगा। तुम्हारे बाप ने कौन सा इल्मी काम किया है, कौन सा तजदीदी काम किया है कि मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगेगा तो तुम्हारे बाप का नारा लगाया जाए? इस दौर में अगर नारा लगेगा तो मसलके आला हजरत का नारा लगेगा, और मसलके आला हजरत का नारा बारगाह इमाम आजम से इनाम है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा फिक़्ह हनफी की तरवीज व इशाअत करते रहे और तमाम मसाइल में इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद रहे, और लाजरहन मसाइल को फिक़्ह हनफी की रोशनी में इमाम अहमद रजा ने हल फरमा दिया। तो इमाम आजम की बारगाह से ये इनाम मिला, अहमद रजा मसलक मेरा होगा लेकिन तेरे नाम से पहचाना जाएगा। मसलके इमाम आजम का नाम मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। और तुम्हारे मुखालफत करने से अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। मसलके आला हजरत की मुखालफत करने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े वलियों ने मसलके आला हजरत की ताईद व हिमायत फरमाई है, मसलके आला हजरत की हक्कानियत का ऐलान फरमाया है, और मसलके आला हजरत को जन्नत का रास्ता बताया है। आप सुनना चाहेंगे वो कौन कौन से औलिया किराम हैं जिन्होंने मसलके आला हजरत की ताईद व हिमायत फरमाई है?
आला हजरत अजीमुल बरकत की शान तो ये है कि जब मक्का मुकर्रमा आप तशरीफ ले गए तो वहाबियों ने शरीफ मक्का के दरबार में 6 सवालात पेश किए और नबी के इल्म गैब को चैलेंज किया। कहा अगर तुम लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं तो हमारे 6 सवालों का जवाब दे दो। शरीफ मक्का ने रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा कि आप इन 6 सवालों का जवाब लिख कर आइए। 2 दिन में जवाब हो जाना चाहिए। जवाब इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कहीं से वहाबियों को उंगली उठाने की गुंजाइश ना हो। मौलाना साले कमाल वो पर्ची लेकर अपने घर आए, अलमारी में रख दिया। उसी दिन आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली कि वहाबियों ने नबी के इल्म गैब को चैलेंज करते हुए 6 सवाल शरीफ मक्का के दरबार में भेजे हैं। इमाम अहमद रजा की गैरत ईमानी ने गवारा न किया कि अहमद रजा मक्के में हो और वहाबियों के सवाल का जवाब न दिया जा सके। इमाम अहमद रजा मौलाना साले के घर पहुंचे। मिलाद की महफिल चल रही थी। आला हजरत इल्म का डंका पूरे अरब में बज रहा था। आला हजरत पहुंचे, सारे उलमा और मशाइख ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया, एजाज़ो इकराम किया। मौलाना साले कमाल ने कहा हुजूर जब आप आ ही गए हैं तो कुछ देर तकरीर फरमा दें ताकि महफिल इख्तिताम को पहुंचे। आला हजरत खड़े हुए, फसीह बलीग अरबी में तकरीबन 2 घंटा मुसलसल इल्म गैब के मौजू पर तकरीर फरमाते रहे। जब तक आला हजरत की तकरीर होती रही उलमा और मशाइख झूमते रहे। जब तकरीर खत्म हुई मौलाना साले कमाल खड़े हुए, बगल में रखी अलमारी को खोला, वो पर्चा निकाला, कहा शरीफ मक्का के दरबार में जवाब मतलूब है। आपने जो तकरीर फरमाई है उसी को आप तहरीरन जमा फरमा दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा कि जब अहमद रजा का कलम चलेगा पूरी तहकीक के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है। शरीफ मक्का के दरबार में किताब पेश करनी है, इसलिए जो तकरीर आपने फरमाई है उसमें सारे सवालों का जवाब मौजूद है, उसी को लिख दीजिए। इमाम अहमद रजा ने अल्लाह के फजलो कमाल और निस्बत कादिरियत पर फख्र करते हुए इरशाद फरमाया कि 2 दिन तो बहुत है, चंद घंटों में अहमद रजा इल्म गैब मुस्तफा पर एक ऐसी किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत वो पर्ची लेकर घर आए और आला हजरत हम लोगों की तरह कोई टुटपुजिया मौलवी नहीं थे, मर जाए उलमा थे, मर जाए तकवा थे, मर जाए फतवा थे। आपकी बारगाह में सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं अमेरिका से सवाल आ रहा, अफ्रीका से सवाल आ रहा है, पूरा फतावा अफ्रीका ही मौजूद है। आपको कब फुर्सत मिले कि किताब लिखें? दुआ कराने वाले हाजिर हैं, सनदे हदीस लेने वाले हाजिर हैं, सनदे फिक्र लेने वाले हाजिर हैं, मसाइल पूछने वाले हाजिर हैं। कब इमाम अहमद रजा को फुर्सत मिले कि किताब लिखें? उसी में बुखार आ गया, बुखार की शिद्दत में डूबे हुए हैं। लेकिन जब इमाम अहमद रजा कलम लेकर बैठते हैं दुनिया हैरत में पड़ गई। इमाम अहमद रजा ने बगैर किसी किताब को देखे हुए सिर्फ 8.5 घंटे में अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में अद-दौलतुल मक्किया के नाम से इल्म गैब मुस्तफा पर एक ऐसी किताब लिख दी कि जब शरीफ मक्का के दरबार में यह किताब पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब सुनाई गई और शरीफ मक्का ने डिग्री दे दी, शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया। अल्लाह यूती व हाउलाई यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करते हैं। आला हजरत की शान यह है कि आला हजरत से एक मुअत्तकिद ने पूछा कि हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए सिर्फ 8.5 घंटे में आपने कैसे ये अजीम शान किताब लिख दी? तो आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरे इल्म का कमाल है, मेरी ज़हानत का कमाल है, निस्बत कादरियत पर एतमाद और भरोसा देखो। आला हजरत फरमाते हैं ये मेरे गौसे पाक का करम है। जब मैं किताब लिख रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार थी। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब किताब लिख रहा था तो गौसे पाक की रूहानियत रहनुमाई कर रही थी। अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे थे, अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं है, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। कल भी यह किताब लाजवाब थी, आज भी यह किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब रहे। जब आला हजरत ये किताब लेकर बंबई आए,
तो इकराम इमाम अहमद रजा की रिवायत है, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब फरमाते हैं कि मैं जबलपुर से अपने वालिद के साथ आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए बंबई पहुंचा। चंद दिन आला हजरत के साथ क़याम रहा और एक दिन आला हजरत बातिनी कशिश की बुनियाद पर फरमाते हैं, बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांद्रा चलना है और बांद्रा के मजजूब साहब से मुलाकात करनी है। साहिल बांद्रा पर समंदर के किनारे एक खानकाह थी, उसमें मजजूब थे, वली कामिल थे और आला हजरत की आदत थी किसी इलाके में जाते तो वलियों की खुशबू आपको महसूस हो जाती। बांद्रा चलना है, मजजूब साहब से मुलाकात करनी है, बुरहान मियां को लेकर चले। जैसे जैसे आला हजरत खानकाह से करीब हो रहे हैं, मजजूब साहब को आला हजरत की खुशबू महसूस होती चली जा रही है। मजजूब साहब अपने मुरीदीन से कहते हैं, बहुत बड़े आलिम मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, उनके लिए चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कहवा बनाओ। जैसे जैसे आला हजरत करीब हो रहे हैं, आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जा रही है। जब आला हजरत खानकाह के बिल्कुल करीब पहुंचे, मजदूर साहब अपने मुरीदीन से कहते हैं, बहुत करीब से खुशबू आ रही है, लगता है आलिम साहब खानकाह में आ चुके हैं, चलो हुजरे से बाहर निकलते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। हुजरे से बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, दोनों में सलाम मुसाफा हुआ और पूरे एजाज़ो इकराम के साथ इमाम अहमद रजा को लेकर अपने हुजरे में दाखिल हुए। आला हजरत बैठे हैं, मजदूर साहब बैठे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतक़ीदीन बैठे हैं। और मजदूर साहब की आदत थी कि जब उलमा आपकी बारगाह में पहुंचते थे तो उनके चेहरे को गौर से देखते थे और उसके बाद फरमाते थे, इनको चाय पिलाओ, इनको कॉफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। और आपकी खानकाह में ये तीनों चीजें हमेशा दस्तयाब रहती थी। जब आला हजरत पहुंचे तो फरमाते हैं, बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे, आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए कॉफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास हैं। फरमाते हैं, मजदूर साहब ने तीनों का नाम लिया है, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है, चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक ही प्याली में चाय डाली गई, उसी में कॉफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया, आला हजरत पी लेते हैं। उसके बाद मजदूर साहब से गुफ्तगू शुरू होती है, 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं, बार बार मैं कोशिश करता रहा कि एक लफ्ज समझ जाऊं किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है। 1000 कोशिश के बावजूद एक लफ्ज भी मुझको समझ में नहीं आया। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी पढ़ा हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी समझता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी जानता हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये दोनों वली की जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं, जब गुफ्तगू खत्म हो गई, आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो मजदूर साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया। आला हजरत जा रहे हैं, उनके पीछे मुफ्ती बुरहानुल हक भी चल रहे हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में अचानक ख्याल पैदा हुआ कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत पाए के बुजुर्ग होंगे, तभी आला हजरत उनकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में ख्याल आया कि मैं भी चलूं हुजरे में और मजदूर साहब से कुछ दुआ करा लूं, कुछ नसीहत हासिल कर लूं। आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे थे और फिर भागकर हुजरे में दाखिल हो गए। कहा, हुजूर मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, मुझे भी कुछ नसीहत फरमा दें। मजदूर साहब ने कहा, तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो? कहा, हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेना चाहता हूं। कहा, अगर मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यह है कि अभी जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए मसलके आला हजरत की मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहेंगे। जिसको अपनी खानकाह में वीरानी लाना है वो आला हजरत की मुखालफत करे, जिसको अपनी तकरीर पूरे मुल्क में बंद करानी है वो आला हजरत की मुखालफत करे, जिसको अपनी खानकाह में ताला लगवाना हो वो आला हजरत की मुखालफत करे। आला हजरत बारगाह मुस्तफा के उस सिक्के का नाम है कि दुनिया की तमाम बातिल
ताकतें अगर उस सिक्के को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकेंगी। पूरी दुनिया में इस वक्त आला हजरत का सिक्का चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अफ्रीका में और यूरोप के बहुत से मुल्कों में देखा, लोग उर्दू नहीं जानते हैं लेकिन डच में आला हजरत का कलाम लिख कर ला रहे हैं, इंग्लिश में कलाम लिख कर ला रहे हैं और पूरे वालेहाना शौक और अकीदत के साथ आला हजरत का कलाम पढ़ रहे हैं। जहां जहां दुनिया में खुश अकीदा मुसलमान मौजूद हैं वहां आला हजरत का नारा भी लग रहा है, आला हजरत का कलाम पढ़ा जा रहा है और आला हजरत का सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत की मुखालफत में अपना वक्त जाया न करो, तौबा करो और आला हजरत की चौखट से लग जाओ। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी दुनिया से गए, अपने 2 शहजादों को मिल्लत की क़यादत के लिए मैदान अमल में उतार दिया। सुभान एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, जिनके चेहरे को देखकर कितने गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए, सुभान और दूसरे मुफ्ती आज़म हिंद हैं, जिनके तकवा का फैजान पूरी दुनिया में सावन भादों की तरफ बरस रहा है। सुभान दोनों शहजादों को अल्लाह ने विलायत के दर्जे पर फायद फरमाया और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी जिंदगी में इतनी करामतें जाहिर फरमाई कि आपकी करामतों को अगर बयान किया जाए तो दफ्तर तैयार हो जाए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सिर्फ एक करामत देखो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपके पीछे मुरीदीन मोतक़िदीन हैं और बुजुर्गों की चलने की आदत क्या होती है, वो सर झुकाए होते हैं, जमीन पर नजर होती है, रास्ता चलते रहते हैं। हजरत मुफ्ती आज़म रास्ता चल रहे हैं, निगाहें झुकाए हुए हैं, मुरीदीन मोतक़िदीन पीछे चल रहे हैं। और आपने देखा होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार से पहले तबलीगी जमात का मरकज है, सेंटर है, जिसमें तबलीगी जमात वाले भरे रहते हैं। जैसे फार्मी मुर्गी नीचे से ऊपर तक भरी रहती है, वैसे ही तबलीगी जमात वाले भरे रहते हैं, एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। एक जमात निकलती नहीं कि दूसरी जमात दाखिल हो जाती है। ऊपर से 3 अमीर देख रहे हैं, ये कौन से बुजुर्ग हैं कि इस शान इस्तिग़ना और बेनियाजी के साथ चल रहे हैं। वो तीनों अमीर ऊपर से नीचे आए, लगता है कोई बरेलवी मौलवी है, चलो छेड़छाड़ किया जाए, चलो सवालो जवाब किया जाए। मुफ्ती आजम को अकेले देखा तो खुजली होने लगी, चलो आज इनसे मुनाजरा किया जाए, बात किया जाए। मुफ्ती आजम हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुंच गए, फातिहा पढ़ने में मशगूल हो गए और ये तीनों अमीर दरबार निजामुद्दीन औलिया में पहुंचे, इंतजार करने लगे। इनकी हिस्ट्री क्या है? एक अमीर वो था कि अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मारकर गिरा दिया, माँ आंगन में गिर गई, उसका हाथ टूट गया। दूसरा अमीर वो था जिसने यतीम का नाहक माल गसब कर लिया था। तीसरा अमीर वो था जिसने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। ये तीनों अमीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुंचे। मुफ्ती आज़म हिंद जब फातिहा से फारिग हुए, ये तीनों टपक पड़े। कहा हजरत आप कहां से आ रहे हैं? आपने फरमाया मैं बरेली से आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा रजा है। आपके बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम अहमद रजा है। अच्छा आप आला हजरत के लड़के हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत का लड़का हूं, बरेली से मेरा ताल्लुक है। कहा तब तो आपका अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। कहा बेशक मेरा अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, और सिर्फ मेरा ही नहीं तमाम सहाबा ताबईन तबे ताबईन पूरी मिल्लत इस्लामिया का ये अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। कहा अगर नबी गैब जानते हैं तो इल्मे गैब पर कोई दलील पेश कर दीजिए, कोई आयत पेश कर दीजिए, कोई हदीस पेश कर दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मैं सफर में हूँ, लेकिन तुम तस्लीम कर लो कि नबी गैब जानते हैं। हमारे उलमा ने इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी है। आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया लिखी है कि आज तक तुम लोगों से जवाब नहीं हो पाया। कहा नहीं, आप दावा कर रहे हैं, आप अपने मुंह से दलील का जिक्र कीजिए, आप कोई आयत पेश कीजिए, कोई हदीस पेश कीजिए, तब हम मानेंगे नबी गैब जानते हैं। मुफ्ती आज़म ने फरमाया सफर में हो, टाइम नहीं, बहस का मूड नहीं, मान लो नबी गैब जानते हैं। कहा हम नहीं मानेंगे, आप दलील दीजिए तब मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर जलाल तारी हुआ और आपने फरमाया तुमको दलील चाहिए? कहा हाँ दलील चाहिए। आपने एक अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता बीबी की मोहब्बत में अपनी माँ को धक्के मार देना कैसा है? उसके बाद दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता यतीम का नाहक माल गसब कर लेना कैसा है? उसके बाद तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह
काला करना कैसा है। हाय, घर की चार दीवारी में जो काम किया था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उसको आशिकारा कर दिया, उसको जाहिर फरमा दिया। इनके पांव तले जमीन खिसक गई और ये तीनों के तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर दलील मिल गई, अब और दलील नहीं चाहिए। जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम है। अरे जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शान-ए आला हजरत, नवाज़िशात-ए आला हजरत, फैज़ान-ए आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, करामत सैयदना मुफ्ती आज़म, करामत सैयदना मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ान सैयदना ताजुल औलिया, फैज़ान सैयदना ताजुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। मुत्तकी बनकर दिखा इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। ये शान आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की थी। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की गोद में एक खूबसूरत बच्चा पल रहा है। बहुत प्यारी सूरत है, बहुत प्यारी जबान है। बचपन से तकवा और तहारत के आसार उसकी पेशानी से नुमाया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खुसूसियत के साथ उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, उसको दुआओं से नवाजते हैं, तालीम और तरबियत का एहतमाम फरमाते हैं। इसलिए कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को मालूम था कि जब मैं हिंदुस्तान में नहीं रहूंगा तो पूरी मिल्लत इस्लामिया की क़यादत के लिए एक अजीम कायद की जरूरत है, और वो कायद कोई और नहीं बल्कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने ऐसी मकबूलियत और ऐसी महबूबियत अता फरमाई कि बड़े बड़े पीरों के पेट में ताजुश शरिया की मकबूलियत देकर मरोड़ दर्द होने लगा, घबरा गए। जिस इलाके में जाते पूरा का पूरा इलाका ताजुश शरिया के हाथ पर मुरीद हो जाता। जिस एयरपोर्ट पर उतरते खल्के खुदा आपके कदमों के नीचे आ जाती। जिस प्लेटफार्म से गुजरते आपके दीवानों से प्लेटफार्म भर जाता। जिस इलाके से गुजरते उस इलाके की सुन्नियत हरी भरी हो जाती। ये शान हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की है। जिस मौजू पर हुजूर ताजुश शरिया ने कलम उठाया उसके तमाम गोशों को रोशन फरमा दिया। ताजुश शरिया ने जिस मौजू पर किताब लिखी उसके तमाम शकों को शुबहात को दूर करके अपने मौक़िफ़ को इतना वाज़ेह फरमा दिया कि उससे मुकाबले की किसी को ताकत और हिम्मत न हुई। पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे और अपने मुरीदीन को भी मजबूती से कायम रखने की कोशिश की। आज लोग शोहरत के लिए टीवी का सहारा ले रहे हैं, चैनलों का सहारा ले रहे हैं। आज लोग शोहरत के लिए वीडियो और तस्वीर का सहारा ले रहे हैं। बताओ हुजूर ताजुश शरिया को वीडियो से शोहरत मिली, फोटो से शोहरत मिली और चैनलों से शोहरत मिली। सारे के सारे लोग हुजूर ताजुश शरिया के मोहताज होते। जिस इलाके से गुजर जाते हुजूर ताजुश शरिया को देखने के लिए दीवानों का हुजूम इकट्ठा होता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। पूरी जिंदगी हुजूर ताजुश शरिया मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत करते रहे। और जब नारा लगता था बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, तो कुछ लोग बहुत चिढ़ते थे, कहाँ बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया। लेकिन जिस दिन ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, खुदा की कसम दुनिया के कोने कोने से लाखों करोड़ों मुसलमान बरेली में जमा होकर के ऐलान कर रहे हैं बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। वक्त बहुत ज्यादा है, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आऊंगा तो पूरी तकरीर ही मसलके आला हजरत की हक्कानियत पर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है
कि मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलके आला हजरत है, और पहचान के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदल जाती। हर दौर में मसलके अहले सुन्नत की कोई न कोई पहचान रब की तरफ से मुंतखब किया गया, लोगों के दिलों में डाला गया, लोगों ने उसको रब का इनाम समझकर कबूल किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत देखिए। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई फिरका नहीं था, लेकिन जैसे ही हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ अकबर का जमाना आया, मानईन ज़कात मुनकरीन ज़कात पैदा हुए। कहा हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। ज़कात की फर्जियत के मुनकिर हो गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद फरमाया और सहाबा ने सिद्दीक़ अकबर का साथ दिया। उस दौर में मसलके अहले सुन्नत की पहचान मसलके सिद्दीकी को बनाया गया कि जो मसलके सिद्दीकी पर आज कायम है वही सच्चा और पक्का मुसलमान है, और जो मुनकिरीन ज़कात के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान है। हजरत अली का दौर आया, दो बातिल फिरके पैदा हुए, एक को राफजी कहते हैं, दूसरे को खारजी कहते हैं। राफजियों ने सिद्दीक़ अकबर उमर इब्ने खत्ताब की फजीलत का इनकार किया, और खारजियों ने नबी के दोनों दामादों हजरत उस्मान गनी और हजरत अली मुर्तजा की मोहब्बत का इनकार किया। तो उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान बनी तब्जीलुश शैखैन हुब्बुल खतनैन, जो शैखैन की फजीलत को तस्लीम करे और नबी के दोनों दामादों से मोहब्बत करे। जिसमें ये दोनों अलामतें मौजूद हों वो सच्चा मुसलमान है, और जिसमें ये निशानी मौजूद ना हो वो झूठा मुसलमान है। जमाना और आगे बढ़ा, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल का जमाना आया। उस दौर में एक बातिल फिरका पैदा हुआ जिसको मुअतज़िला कहते हैं। मुअतज़िला ने बेशुमार बातिल अकायद और नजरियात दुनिया के सामने पेश किए। उन्हीं में से एक बातिल अकीदा ये था कि कुरान मखलूक है, जिस तरह जमीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, चांद और सूरज मखलूक है, उसी तरह कुरान भी मखलूक है। माज़ल्ला, जबकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है, और जिस तरह अल्लाह हमेशा रहेगा अल्लाह की हर सिफत भी हमेशा रहेगी। लेकिन इन्होंने कहा कुरान मखलूक है। बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन किसी को मुअतज़िला से टकराने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बादशाह वक्त की पुष्टपनाही हासिल थी। अल्लाह ने मुअतज़िला की सरकोबी के लिए इमाम अहमद इब्ने हंबल को पैदा फरमाया। दरबार शाही में खड़े होकर इमाम अहमद इब्ने हंबल ने ऐलान फरमाया, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक कहता है वो काफिर और मुर्तद है। हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, पुष्ट पर कोड़े मारे गए, लेकिन फतवा नहीं बदला। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इमाम अहमद इब्ने हंबल अपने फतवे का ऐलान करते रहे। उस दौर में मसलके अहले सुन्नत की पहचान ये बनी कि जो मसलके इमाम अहमद इब्ने हंबल पर कायम है वो सच्चा मुसलमान है। जो मुअतज़िला के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान है। मुजद्दिद अल-फिसानी का दौर आता है। अकबर की जाहिल खोपड़ी में किसी ने ये बात डाल दी कि हर 1000 साल के बाद एक नए दीन की जरूरत है, एक नए मजहब की जरूरत है। इस्लाम को 1000 साल बीत चुके हैं, इसलिए एक नए दीन की जरूरत है। तो अकबर ने बहुत से मजाहिब का मुताला करवाया और उसके बाद कुफरियात का एक मजमुआ दीन इलाही के नाम से दुनिया के सामने पेश किया। अगरचे उसका नाम दीने इलाही रखा, लेकिन वो कुफरियात का मजमुआ था। गोबर का नाम हलवा रख देने से वो हलवा नहीं हो जाएगा। दीने इलाही के नाम से उस बातिल दीन को ताकत के जोर पर फैलाने की कोशिश की। जो इनकार करता जेल में डाल देता, सलाखों के पीछे डालता। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को अल्लाह ने पैदा फरमाया। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के दरबार में खड़े होकर उसके बातिल अकायद और नजरियात की धज्जियां उड़ा दी। उस दौर में मसलके अहले सुन्नत की पहचान ये बनी कि जो मसलके मुजद्दिद अल-फिसानी पर कायम है वो सच्चा मुसलमान, जो अकबर के खेमे में नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान। जमाना और आगे बढ़ा, मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा का दौर आया। आपके जमाने में एक तो नहीं बेशुमार बातिल फिरके थे। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, राफिजियत का फितना, नेचरियत का फितना, शमानियादियत का फितना, गैर मुकल्लिदियत का फितना, तबलीगियत का फितना, इलियासियत का फितना, बेशुमार बातिल फिरके थे। इमाम अहमद रजा ने इन तमाम बातिल फिरकों का तने तनहा मुकाबला किया। आपके तजदीदी कारनामों को देखने के बाद उलमाए अरब व अजम ने यह फैसला किया कि इस दौर में मसलके अहले
सुन्नत की पहचान मसलक आला हजरत है। जो आला हजरत के मसलक पर कायम है वो सच्चा मुसलमान, और जो आला हजरत के मसलक से फिर गया वो झूठा मुसलमान है। लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। इसलिए अलामत के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदली। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे और आज भी हम ही अहले सुन्नत हैं। कल हमारी पहचान मसलके सिद्दीकी से हो रही थी, मसलके अली से हो रही थी, मसलके इमाम अहमद इब्ने हंबल से हो रही थी, मसलके मुजद्दिद अल-फिसानी से हो रही थी, और आज मसलके अहले सुन्नत की पहचान मसलके आला हजरत से हो रही है। मसलके आला हजरत का नया ट्रेडमार्क, मसलके आला हजरत अहले सुन्नत का नया ट्रेडमार्क है। जब मार्केट में डुप्लीकेट चीजें आ जाती हैं तो ओरिजिनल चीजों को मुमताज करने के लिए नई अलामत और निशानी की जरूरत पड़ती है, नए ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ती है। आपने सुना और देखा होगा, मार्केट में कोई पुरानी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में एतमाद और यकीन के साथ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में आ गई, उसने डुप्लीकेट सामान बनाया और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगा दिया। लोग धोखा खा रहे हैं, नकली सामान को असली सामान समझकर खरीद रहे हैं। जब ओरिजिनल कंपनी को मालूम हुआ तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपना नाम नहीं बदलेगी, बल्कि ऐलान करेगी, नक्कालों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए, फला ट्रेडमार्क देखकर खरीदा जाए, फला निशानी देखकर खरीदा जाए। अगर वो निशान लेबल पर मौजूद हो तो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, और वो निशान मौजूद ना हो तो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। बिल्कुल इसी तरह अगर आज कोई आपके सामने आए और आप देख रहे हैं जितने बातिल फिरके हैं सब अपने आप को सुलेह, सब अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। देवबंदियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। नेचरी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। चकराली से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। तबलीगी जमात से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। और मौदूदी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। सुलेह कुल्लियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। और इनकी किताबें उठाकर देखो तो हकीकत यह है कि जरूरियात दीन के मुनकिर हैं, अल्लाह और रसूल की बारगाह के गुस्ताख हैं, लेकिन सुन्नियत का लेबल लगाकर आ रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कि आप क्या हैं, आप भी कहेंगे कि हम सुन्नी हैं। अब बताओ इन बातिल और डुप्लीकेट सुन्नियों से ओरिजिनल सुन्नियों की पहचान कैसे होगी? एक नए ट्रेडमार्क की जरूरत है, एक नई अलामत की जरूरत है, एक नई निशानी की जरूरत है, और उसी निशानी का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलके आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत पूरी जिंदगी वहाबियों से दूर भी रहे और मुसलमानों को दूर करते रहे, वहाबियों की नफरत लोगों के दिलों में डालते रहे। और आज मैं देखता हूं कि हुजूर गुलजार मिल्लत भी पूरी मजबूती के साथ वहाबियों देवबंदियों का रद्द फरमाते हैं। अपनी बैत में खास तौर पर उनका नाम लेकर कहते हैं फला फला फिरके से तुम दूर रहो। कई जगहों पर मेरी मौजूदगी में ऐलान किया कि जो मसलके आला हजरत से फिर गया वो मेरा मुरीद नहीं है, मैं क़यामत में उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसा सच्चा मुखलिस वफादार मसलक का दाई और तर्जमान कहाँ मिलेगा? आज तुम्हारे सामने मौजूद है, जिसका नाम हुजूर गुलजार मिल्लत है। पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो और दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो। आला हजरत ने यही पैगाम दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, मिसले फारिस ज़ल्ज़ले हो नज्द में जिक्र आयात विलादत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से गुजर रहा हूँ। बुजुर्गों के रास्ते पर चलते रहो, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात खुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।